तो अब फंक्शंस का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, मैनी टू वन फंक्शन। ये क्या हुआ? अ फंक्शन इज सेड टू बी मैनी टू वन इफ देयर एग्जिस्ट्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब डोमेन वाला जो सेट है, इन सेट ए विच हैव सेम इमेज इन सेट बी। और सेट बी क्या होता था? को डोमेन वाला सेट। तो ये जो सेंटेंस है इसको मैपिंग डायग्राम के रूप में अपन विजुलाइज करते हैं, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये मैपिंग डायग्राम अपन पहले भी देख चुके हैं। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी, है ना। क्या लैंग्वेज यूज करते हैं अपन, है ना, फ्रॉम ए टू बी, है ना, इस तरह से डिफाइंड है। और है ना, हम देख सकते हैं कि इस वाले केस में सेट ए जो डोमेन वाला सेट है उसके दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। देख सकते हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट्स सी और डी की सेम इमेज है ना। ये एलिमेंट 3 जो है वो सी की भी इमेज है, डी की भी इमेज है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन है। तो इस वाले केस में भी ए क्या है? ए डोमेन वाला सेट, बी जो है वो को डोमेन, और ये जो इमेजेस वाला जो सेट बनाया है ना, ये क्या था? ये रेंज है, ठीक है। और रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट है, ठीक है। सबसे क्रूशियल पार्ट इसमें कौन सा है? ये वाला पार्ट, कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। 1 to 1 में ये चीज अलाउड नहीं थी, है ना। बाकी सब तो सेम ही था, पर ये चीज अलाउड नहीं थी। अच्छा, अब इस वाले केस में भी को डोमेन में एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, इन द सेंस की रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी बराबर हो सकती है। अभी हम को डोमेन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम 1 to 1 फंक्शन या मैनी टू वन फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो को डोमेन और रेंज का जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। वो जो अगले दो क्लासिफिकेशन आएंगे उसमें हम को डोमेन और रेंज में जो रिलेशन रहता है ना, उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टू क्लासिफिकेशन है वो को डोमेन और रेंज पे बेस्ड है, और जो पहले दो क्लासिफिकेशन है ये 1 to 1 और मैनी टू वन, ये डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेज है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब है कि किसी फंक्शन को ये मैनी टू वन है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? भाई, जिस तरह से हमने ये डिसाइड किया था कि कोई फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है ना, सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे, सेम टेक्निक यूज करेंगे अपन। तो अब ग्राफ में विजुलाइज करते हैं कि मैनी टू वन फंक्शन जो है वो ग्राफ के रूप में कैसा दिखेगा। तो एक्स वाई, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, एक्स की दो वैल्यूज पे, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज पे वाई की सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कौन कौन से फंक्शंस हो गए स्टैंडर्ड फंक्शंस में, यदि अपन देखें तो भाई एक तो जैसे मॉड हो गया, है ना, मॉड एक्स। तो एक्स की इस वैल्यू पे, एक्स की इस वैल्यू पे वाई की सेम वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे 1 1 फंक्शन में हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते थे, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती थी तो 1 1 नहीं होता था। और यहाँ पे क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपन लगा सकते हैं, और यदि ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन काटेगी तो वो मैनी टू वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, पैराबोलिक फंक्शंस, है ना, जिनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया। जो जरूरी नहीं है कि ग्राफ जो है यहीं पे बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ग्राफ जो है वो कहीं पे भी बन सकता है, इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, है ना। ये सारे के सारे पैराबोलिक फंक्शंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं। इन सभी केसेस में हम हॉरिजॉन्टल लाइन यदि बनाते हैं इस तरह से, तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती है, तो ये मैनी टू वन फंक्शंस हो गए। अच्छा, फिर ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, बार बार रिपीट होते हैं, तो ये भी मैनी टू वन फंक्शन नहीं। साइन वेव बनाई है मैंने, तो साइन फंक्शन भी मैनी टू वन फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर आपका हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, है ना। हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन में इस तरह का ग्राफ बनता है, तो इसमें भी आप देख ही सकते हैं कि x की इन सारी वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ रही, ठीक है। ये y की वैल्यू है ना, जो कि कोई इंटीजर वैल्यू होगी, तो ये मैनी टू वन फंक्शन है। फिर आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, जिसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होता था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ड्रॉ करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है मैनी टू वन फंक्शंस हैं। अच्छा, और जो तरीके अपन यूज करते थे 1 to 1 फंक्शंस को पता करने के लिए,
सेम तरीके अपन यूज कर सकते हैं मैनी टू वन फंक्शन पता करने के लिए। तो मैनी टू वन फंक्शन पता करने के लिए है ना, ये सेम तरीके अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट अ ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, तो मैनी टू वन हो गया। 1 to 1 के लिए डिटेक्ट करना होता तो हम क्या बोलते थे कि एक से ज्यादा पॉइंट पे यदि कट किया तो वो 1 to 1 नहीं है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या कि एक से ज्यादा लाइन पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे यदि कट किया तो वो मैनी टू वन है, ठीक है। ऑब्वियसली जो फंक्शन 1 to 1 है वो मैनी टू वन नहीं है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इसी तरह से dy by dx यदि 0 है एंड इट चेंजेस साइन, है ना, तो साइन चेंज कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि कर्व जो है वो बेंड कर रहा है कहीं पे, है ना। स्लोप 0 हुई और इसके पहले स्लोप है ना पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गई या वाइस वर्सा, तो इसका मतलब कहीं पे बेंड आ रहा है। तो बेंड किसी भी कर्व में आएगा तो वो क्या है, मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं अगले वीडियो में।